एग्जीक्यूटिव मॉडर्न क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग संधि को पढ़ेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, जो क्लास काफ़ी इंटरेस्टेड होगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। संधि। अब देखिए संधि में पहला ये जानिए कि संधि की परिभाषा संस्कृत में क्या होती है। और यह कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन आ चुका है और आता भी है कि कहता है परः सन्निकर्ष संहिता। ठीक ना, आपको सीधा लिख देगा संहिता और पूछ देगा, उसमें 4 ऑप्शन भी दे देगा और पूछ देगा यह किसकी परिभाषा है। तो उसमें समास भी दिया रहेगा ऑप्शन में, संधि भी दिया रहेगा और भी कुछ दे देगा, कारक दे देगा, बहुत सारा चीज़ दे देगा। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि प्रसन्निकर्ष संहिता यह संधि की परिभाषा है संस्कृत में। अर्थात जो वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे संधि कहते हैं। यानी 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसको संधि कहते हैं। जैसे में विद्या जोड़ आलय, तो क्या बना, ये दोनों से अब बनेगा विद्यालय। ठीक ना। अप जोड़ जम तो बना अबजम। इसी तरह जगत जोड़ नाथा तो बना है जगन्नाथ। ठीक, आगे इसी तरह देखेंगे निह जोड़ झर बराबर निर्झरा। संधि के 3 प्रकार होते हैं। संधि के कितने प्रकार? 3 प्रकार। पहला है स्वर संधि, फिर आएगा व्यंजन संधि, फिर विसर्ग संधि। पहला हम चलते हैं स्वर संधि। स्वर संधि में आएंगे तो परिभाषा है स्वर वर्ण। स्वर वर्ण कौन कौन है? अ आ ई या हर्षी भी इसको पढ़ते हैं, दीर्घी, हर्षु, दीर्घु, बरीरी, छोटीरी, ए ऐ ओ औ लिरी, ये स्वर वर्ण है। ठीक ना। कहा स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे स्वर संधि कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं स्वर स्वर का जब मेल हो तो वह स्वर संधि बनेगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, सु जोड़ आगतम तो बना है स्वागतम, पो जोड़ अन बना है पवना पवन, नीति जोड़ इस तो बना नीतीशा। देखिए और एग्जाम्पल है उमा जोड़ ईसा तब बना है उमेश। अब देखिए स्वर संधि के 5 भेद पूछेगा। ये भी क्वेश्चन आता है कि स्वर संधि के कितने भेद हैं, तो 5 भेद हैं। कौन कौन? स्वर दीर्घ संधि, गुण संधि, यह स्वर संधि के ही प्रकार है। ठीक ना। वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि। अब आते हैं दीर्घ संधि। पहला है दीर्घ संधि। इसका संस्कृत में परिभाषा है अकः सवर्णे दीर्घा। ये ध्यान रखेंगे, ये परिभाषा बोर्ड एग्जाम में भी पूछता है। अकः सवर्णे दीर्घ। ठीक ना। तो 2 समान स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे दीर्घ संधि कहते हैं। ठीक है ना। 2 समान स्वर होना चाहिए। जैसे अ प्लस अ बराबर क्या बनेगा? आ बनेगा। आ प्लस अ बराबर क्या बनेगा? आ बनेगा। अ प्लस आ बराबर क्या बनेगा? आ बनेगा। आ प्लस आ बराबर आ ही बनेगा। ठीक ना। देखते हैं अब दीर्घ संधि किस तरह हम पकड़ पाएंगे और कैसे दीर्घ संधि बनता है। जैसे देव जोर अर्थी तो क्या बना? देवार्थी। यानी यहां देखें व का उच्चारण स्थान क्या, व में अ आएगा, यहां अ आएगा, उसके बाद इसमें जो है अ स्पष्ट रूप से है तो अ जोर अ बराबर क्या बनेगा? आ बनेगा।
तो वा में आ आएगा, तब जाके बना है देवार्थी। ठीक है, फिर देखते हैं विद्या जोड़ अर्थी। यहां देखिए दा है तो आ आएगा, यहां अ है, आ जोड़ अ बराबर क्या बनेगा, आ बनेगा, तो दा आया, तब बना है विद्यार्थी। जैसे फिर देखेंगे देव जोड़ आल्य, इसमें व में अ आएगा, व का उच्चारण करेंगे तो अ आएगा, अ जोड़ आ, तो क्या बना, आ ही बनेगा। तो देव जोड़ आल्य तो बना देवालय। ठीक, अभी ये देखिए विद्या जोड़ आल्य, तो दा में आ आया, यहां आ और फिर यहां आ जोड़ आ बराबर क्या बनेगा, आ ही बनेगा, यानी विद्यालय। तो विद्या दा में आ आया, इसलिए आ बना। ठीक है, अब देखते हैं हर्षी जोड़ हर्षी बराबर दीर्घी बना है। फिर हर्षु जोड़ हर्षु बराबर दीर्घु बना है, समान वर्ण है। यहाँ हर्षी जोड़ दीर्घी बराबर दीर्घी बनेगा, सभी बड़ी मात्रा बनेगी। ठीक ना, यहाँ भी बड़ा मात्रा है, यहाँ भी और यहाँ भी, और यहाँ भी आप देख पा रहे हैं, यहाँ भी क्या बड़ी मात्रा बन रही है, कुछ भी जुटेगा तो बड़ी मात्रा बनेगी। दीर्घी जोड़ हर्षी तो दीर्घी बनेगा, दीर्घी जो दीर्घी तो दीर्घी ही बनेगा। यहाँ देखिए हर्षु जोड़ दीर्घु, फिर दीर्घु ही बनेगा, हर्षु जोड़ दीर्घु बराबर क्या दीर्घु ही बनेगा, दीर्घु जोड़ दीर्घु बराबर दीर्घु ही बनेगा। गुण संधि, इसका संस्कृत में परिभाषा है आद गुणः, ये पूछता है। फिर देखेंगे हिंदी में इसको समझेंगे, यदि अ आ के बाद हर्षी दीर्घी आए तो दोनों मिलकर क्या बनेगा, ए बनेगा, अ या आ आएगा, उसके बाद हर्षी या दीर्घी कोई आए तो दोनों मिलकर क्या बनेगा, ए ही बनेगा। फिर आगे देखते हैं हर्षु दीर्घु दोनों मिलकर ओ ही बनेगा, आ के आने के बाद हर्षु दीर्घु आएगा तो फिर क्या बनेगा, ओ ही बनेगा। और फिर आ के बाद कोई भी बड़ी री या छोटी री आए तो क्या बनेगा, अर बनेगा। ठीक है, देखते हैं जैसे अ जोड़ हर्षी तो बना ए, जैसे में इसमें देखे एग्जाम्पल में, तो देव जोड़ इंद्र व में अ आएगा और इसमें जोड़ ई करेंगे, अ जोड़ ई क्या बनेगा, ए बनेगा, तो वे में ए आया तो आप पकड़ पाएंगे कि देवेंद्र बना। इसमें भी देखेंगे आ जोड़ ई तो ए बना, तो इसी में महा जोड़ इंद्र, तो आ यहाँ आएगा, महा में हा में आ आया और ई तो क्या ए बनेगा, तो हे बना, महेंद्र बना। फिर देखते हैं अ जोड़ ई तो बना ए, तो गण जोड़ ईस तब बना है गणेश, इसमें नौ में अ जोड़ ई हर्षी तो क्या बनेगा, ए ही बनेगा, तो ने में ए आएगा तो ए बना। फिर इसी प्रकार आ जोड़ ई बराबर ए बनेगा, तो महा जोड़ ईस तब बना है महेश, तो हा में आ आया और जोड़ दीर्घी तो क्या बना, ए बनेगा, तो हे में ए आया तो यह महेशा बना। उसी तरह अ जोड़ उ बराबर ओ बनेगा, सूर्य र में अ आ रहा या य में भी अ आएगा, फिर उदय उ स्पष्ट रूप से हो जाएगा, तो अ जोड़ उ बराबर कौन ओ बनेगा, तो सूर्य यो
यो में क्या ओ आया, तो तब जाके बना है सूर्योदय। ठीक, इसमें भी देखेंगे आ जोर ऊ तो बना ओ, तो महा हा में आया और जोर ऊ तो क्या बना ओ बनेगा, तो महोदय। ठीक है, फिर आप देखेंगे अ जोर ऊ बराबर ओ बना, तो जल जोर उर्मी तो जलोर्मी बना है। अ जोर ऊ बराबर ओ बन जाएगा। उसी तरह आ जोर ऊ तो बना ओ, तो महा महा में आया जोर ऊ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है तो ओ बनेगा, तो महोर्मी बना। फिर देखेंगे अ जोर बड़ी री छोटी री है, यहाँ छोटी री है तो बनेगा अर। उसी तरह आ जोर छोटी री तो अर ही बनेगा, आ जोर बड़ी री फिर भी अर बनेगा। आ जोर अ जोर बड़ी री यहाँ बना अर, आ जोर बड़ी री तो अर ही बनेगा। इसी तरह आप आगे भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। वृद्धि संधि में आते हैं। वृद्धि संधि वृद्धि रेची, ये संस्कृत में परिभाषा है। वृद्धि रेची किसका है, वृद्धि संधि का है। यदि अ या आ के बाद ए ऐ आए तो क्या बनेगा, ऐ ही बनेगा। फिर कहता है तथा ओ औ आए वा के बाद तो औ ही बनेगा। जैसे में देख पाएंगे आप, अ जोर ए तो क्या बना ऐ बना, एक जोर एकम तब बना है एक एकम, तो क में अ आया, यहाँ अ आया और इसमें जो है ए आया, तो अ जोर ए तो क्या बना ऐ बना, तो कई हुआ तो इसलिए एक एकम बना है। उसी प्रकार आप देख पाएंगे आ जोर ए बराबर ऐ, तथा जोर एब तथैब बना, अ जोर ऐ तो बना ऐ, तब जोर ऐश्वर्यम तो तवैश्वर्यम बनेगा। आ जोर ऐ तो ऐ बना, महाजोर ऐश्वर्यम तो महेश्वर्यम बना। ठीक है, अ जोर ओ बराबर औ बना, तो महो मेहा या मेघ, मेघ कह सकते मेघ। ओ आया ओ दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा औ बनेगा, तो मेघौधा बना। आज जोर ओ तो क्या बना औ बना, तो गंगा में आ जाएगा, और जोर ओ आ जाएगा तो क्या बनेगा औ बनेगा, तो गंगौधा बना। अ जोर औ तो औ बनेगा, दिव्य में अ आया और जोर औ औषधिया में औ स्पष्ट रूप से दिव्य औषधि बनेगा। फिर आ जोर औ बना, तो महा में आया और इसमें औ स्पष्ट रूप से है तो महौषधिया बना। उसी तरह अगला फिर संधि है, स्वर संधि के ही प्रकार हैं। यन संधि, इको यनची, ये संस्कृत में परिभाषा पूछता है एग्जाम में, ध्यान रखेंगे। यदि ई और री लिरी उ के बाद भिन्न स्वर आए तो ई का य हलंत और री का र हलंत और लिरी का ल हलंत और उ का व हलंत हो जाता है। जैसे में ई जोर अ तो क्या बनेगा य बनेगा। यदि जोर अपि तो क्या बना यद्यपि, द य हो गया आधा दी, या ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक ना। फिर हम देखते हैं ई जोर आ बराबर बना या, तो इति जोर आदि तो इत्यादि बनेगा। फिर आगे देखेंगे ई जोर उ बराबर यू, ठीक। इसमें भी देखेंगे य जोर हो बराबर यो,
र री जोर अ बराबर र हो जाएगा। ली जोर अ बराबर ल हलंत हो जाएगा। फिर देखेंगे ई जोर उ बराबर यू बन जाएगा, पीछे देख चुके हैं। ई जोर आई बराबर आई बनेगा। री जोर आ बराबर रा बनेगा। उ जोर अ बराबर व बना। उ जोर आ बराबर वा बनेगा। उ जोर ई बराबर वी बनेगा। देखिए पितृ जोर आदेश तो पित्रादेश बना। देखिए त्रि इसमें री है और जोर आ है, जिससे में री जोर आ तो क्या बनेगा रा बनेगा। उसी तरह पित्रा देशा बनेगा। ठीक है। सुजोर आगतम तो बना स्वागतम। ठीक है ना। उ जोर आ बराबर क्या बना वा बनेगा, तो वा बना। देख पा रहे हैं, अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अति जोर आचार तो बना है अत्याचार। ठीक ना। फिर लास्ट है अयादी संधि स्वर संधि के ही प्रकार। अयादी संधि एचोड अयावह यानी ए आई ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, ये चारों के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए का ऐ बनेगा और ए का आय बनेगा। आई का आई है, आई का आय बनेगा। ओ का आप बनेगा तथा औ का आप बनेगा। ठीक ना। जैसे में देख पाएंगे आप ए जोर अ तो क्या ए जोर ई बराबर आई जोर अ बराबर आय बनेगा। देखिए आई जोर आ तो आया बना। आई जोर ई तो आई बना। जैसे में आप देख पाएंगे गई जोर इका तो गायिका बना। उसी तरह ओ जोर अ तो अब बनेगा। जैसे पो में ओ आया और अन लिखा है तो ओ जोर अ तो क्या औ बनेगा। तो फव न तो औ इसमें प में अ आई वो तो अब बना। ठीक। औ जोर अ बराबर आप बनेगा। पौ जोर अकह तो औ आया और यहाँ अकह है तो इसमें अ आएगा तो क्या बनेगा आओ पाओ कह। इसमें आ पा में आ वो इधर कह है पाव कह बना है। उसी तरह औ जोर उ बराबर आवू। ठीक ना। औ जोर दीर्घु तो आवू दीर्घु बनेगा। आज का क्लास इतना ही। धन्यवाद।